दोस्तों, इंग्लिश कैसे सीखें की सीरीज़ में सबसे पहले हमने डॉक्टर आनंद बजाज को बुलाया था, जिनके व्यूज़ आपने काफ़ी अप्रिशिएट किए, आपने उस वीडियो को बेहद प्यार दिया। उसके बाद हमारे दोस्त डॉक्टर इंग्लिश मिस्टर दुबे जी आए थे, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वंडरफुल कपल। आई एम श्योर आपने इनके चैनल को ऑलरेडी, अगर आप इंग्लिश सीखने वालों में से हैं, और यही मकसद है आज के इस वर्चुअल कॉन्वर्सेशन का, कि जो देश में जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो यूट्यूबर्स के लिए, एस्पायरिंग यूट्यूबर्स के लिए, जो यूट्यूब पर कुछ अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि मैं और आज वाले जो गेस्ट हैं, हम दोनों अपने यूट्यूब की जर्नी के बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्या चैलेंजेस रहे, क्या लर्निंग्स रही। और हमारे आज के गेस्ट हैं कंचन केशरी और उनके हस्बैंड रुपेश केशरी। मैं इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं इससे पहले कि आपके रूबरू इनको कराएं। कंचन इज़ एन इंग्लिश ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ द यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड इंग्लिश कनेक्शन, who helps students and language learners achieve their goals and succeed in their lives. Their channel, I should say, is now going to touch 7 lakh subscribers. Kanchan Keshri was born at a small town of Prayagraj, that is Sarsa in Uttar Pradesh. ये हरियाणा वाला सरसा नहीं. And she established an educational platform that provides free education to anyone through the medium of YouTube and other online facilities. Kanchan लिखती हैं कि she belongs, in her intro, that she belongs to a middle class family where people laugh as if they dream big. और मुझे ये लाइन पढ़कर कुछ याद आया कि जब किसी पे जग हंसा है, जब किसी पे जग हंसा है, तब उसने इतिहास रचा है, तब उसने इतिहास रचा है. Kanchan is married with one daughter. She's an MA in English literature. Her husband, Mr. Rupesh Keshri, supports her in her journey as well as in her personal journey and YouTube journey as well as her career journey. She started her YouTube journey back in September 2017. I think I started my YouTube journey back in 2010 or 11. I'm not really sure. Kanchan's journey is very interesting. She started with a pen and paper and through a mobile phone, and she's never looked back. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our wonderful guests today, Kanchan Keshri and her husband, Mr. Rupesh Keshri. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला. रुपेश, मैं अंडरस्टैंड करता हूं आप फुल टाइम में जॉब में हैं और वहां से भी आज अपना समय निकाल के आए हैं. कंचन, हमारी जैसे पहले ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ देखने में कितनी आसान, कितनी ग्लैमरस लगती है और कितनी मुश्किलें होती हैं, ये हम लोगों को भी पता है. सो थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट. मुझे आज यकीन है, न सिर्फ आशा है बट यकीन है कि आज की जो हमारी बातचीत है ये देश भर में लाखों नौजवानों के काम आएगी. न सिर्फ देश भर में बट पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो हमारे व्यूअर्स, जो यंग व्यूअर्स जो जुड़े होते हैं, उनमें से कई लोगों के सवाल बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं, सर मैं मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करें. और दूसरा जो अक्सर सवाल आता है, सर मुझे इंग्लिश सीखनी है, मेरी हेल्प करें. सो कोशिश है कि आज दोनों डायरेक्शंस में हम आपकी हेल्प कर सकेंगे किसी ना किसी ढंग से अपनी जर्नीज के थ्रू. तो आइए शुरुआत करते हैं. कंचन, शुरुआत करते हैं ये पूछ के कि आपने शुरुआत कैसे की, अपनी कहानी बताएं. वी आर ईगर टू लिसन टू इट. आपने इंट्रो में लिखा है कि पेन पेपर के साथ और कैमरा के साथ आपने शुरुआत की, बट आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं. प्लीज, ओवर टू यू. एंड जैसा कि है कि जर्नी की शुरुआत मेरी इस तरीके से हुई है कि पेन और पेपर के साथ. सो दैट्स वेरी ट्रू. जो मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो पेन और पेपर के ही साथ थी, और वो भी एक स्मार्टफोन से मैंने रिकॉर्ड किया था, और वो भी अपने हाथ में पकड़ के. तो वो जर्नी की शुरुआत थी, और इसलिए मुझे आज तक वो याद है और शायद हमेशा याद रहेगा. एंड दैट टू द फोन वाज नॉट वेरी न्यू, इट वाज एन ओल्ड फोन. और क्वालिटी कितनी अच्छी थी ये नहीं पता, बट कंटेंट मैंने अपना 100% दिया. और आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैंने ये चीज़ सोची थी कि मुझे ये करना है, तो मैंने केवल अपनी एक सोच रखी थी कि मुझे ये करना है, आई कैन डू इट. तो बस ये जवाब था. और मैंने पूछा भी था अपने हस्बैंड से, जो कि मिस्टर रुपेश जी यहाँ पर हैं, तो इनसे जब मैंने कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, तो इन्होंने एक ही चीज़ कहा था कि करो, बट थोड़ा सा टाइम दो, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी बाय अ न्यू फोन. तो मैंने कहा ठीक है. और जब ये ऑफिस गए तो मैंने सोचा कि मैं एक रिकॉर्ड करके देखती हूँ वीडियो,
और जैसे ही मैंने उसे रिकॉर्ड किया, शाम को ये आए, पहले भी कुछ नहीं बताया था, दिखाया वीडियो वाज परफेक्ट, और वही पहली वीडियो हमने पब्लिश की थी, और पब्लिश रुपेश जी ने ही की थी। क्या बात है, क्या बात है. Perfect story of teamwork there and also perfect story कंचन there of taking initiative. कई बार हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि मेरे पास ये चीज़ होगी तो मैं ये शुरू कर सकता हूँ, ये शुरू कर सकती हूँ, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन आएगी. अक्सर लोग पूछते हैं सर मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कौन सी डिग्री है, और उनको बता दो इसकी कोई डिग्री नहीं है. इट्स द डे यू वांट टू स्टार्ट, यू नो, इट इज़ अ जर्नी ऑफ एजुकेटिंग अदर्स. सो जिस दिन आपको लगे कि आप कैपेबल हो गए हैं उस दिन स्टार्ट करें. पर आई थिंक द मेन मैसेज फ्रॉम जो आपने अपनी जो पहला जो हमारे साथ इंसिडेंट शेयर किया है, इससे सबसे बिगेस्ट टेक अवे मेरे लिए यही आ रहा है कि गाइस स्टार्ट वेर एवर यू आर विद वट एवर यू हैव. रिसोर्सेज कभी परफेक्ट नहीं होंगे, और जैसे टोनी रॉबिन्स कहते हैं सक्सेस डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सफुलनेस नॉट ऑन रिसोर्सेज. आपके पास $1 मिलियन इक्विपमेंट हो सकता है पर इच्छा शक्ति नहीं है कुछ कर गुजरने की, तो वीडियो कभी पब्लिश नहीं होगा. और आपके पास कंचन जी जैसे और रुपेश जैसे एक इच्छा शक्ति हो सकती है टू डू समथिंग, एंड यू कुड स्टार्ट विद योर फर्स्ट वीडियो. आइडिया कैसे आया कंचन? ये आप MA हैं इंग्लिश में, दिस इज़ क्लियर इन योर बायो. वो यू ऑलवेज ए गुड टीचर? यूट्यूब पर आकर इंग्लिश वीडियोज़ कंटेंट क्रिएट करने का आइडिया कैसे आया? आइडिया मैं ये कह सकती हूँ कि इस तरीके से आया कि जैसे कि मेरा बचपन से जो रुझान था, जो मेरा इंटरेस्ट था, वो था रीडिंग में. रीडिंग या कह लीजिए स्टडिंग, मतलब कि स्टडी को मैं बहुत ही सीरियसली लेती थी. एक छोटी बच्ची के लिए शायद ये सीरियस मैटर नहीं है, बट मैं बचपन से बहुत ही सीरियसली लेती थी. तो आइडिया कुछ इस तरीके से आया कि उस टाइम पे क्या था कि शादी के बाद, हाउएवर कि हमारी फैमिली बड़ी है, बट मैं एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह यहाँ पर रहती हूँ बाहर घर से. तो जैसे कुकिंग की बात कर ले, कुछ बनाना हो तो कौन मदद करेगा? यूट्यूब मदद करेगा. तो उस टाइम पे जब मैं कुकिंग से रिलेटेड या कोई भी वीडियोस देखती थी तो ये फील आता था कि ये एक ऐसा काम है जो घर से किया जा सकता है. और मेरी एक सोच हमेशा से थी कि मैं शादी के बाद भी कुछ करूंगी. जो मोस्टली लड़कियों के साथ होता है कि शादी के बाद करियर को वो ड्रॉप कर देते हैं, पहले सोचा होता है बट ड्रॉप कर देते हैं उसको. तो ये जो एक थॉट था कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो चीज वहां पे लगा कि ये काम मैं कर सकती हूँ. मेरे हिसाब से ये है कि whenever you feel that you can, तो उस टाइम पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. तो ये जो आइडिया यूट्यूब की वीडियोस को देखते हुए आया कि ये काम मैं घर से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी 1 साल की थी उस टाइम पे जब मैंने ये शुरू किया. तो 1 साल की बच्ची के बाद ये तो मुझे पता था कि हम बाहर, मैं बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती. अगर मैं जाती हूँ तो मैं मेरे बेबी को टेक केयर में रखना होगा मुझे. तो वो एक पॉइंट था कि मुझे ये सोचना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं घर से कर सकूं, और यही रीजन था कि मैंने इस करियर को चूज किया. तो आपने जो भी आपके जो चैलेंजेस थे उनकी शिकायत ना करते हुए, उनको एक बंदिश ना समझते हुए, आपने फिर, मैं हमेशा ये अपने कोचिंग सेशंस में कहता हूँ कि जब आप एम्पावरिंग सवाल पूछेंगे तो एम्पावरिंग आंसर्स मिलेंगे. जब सवाल ही गलत होगा तो जवाब जाहिर है गलत ही होगा. सवाल आपका सही था कि ये मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं इस समय बाहर नहीं जा सकती हूँ, जो भी मेरे, और विद इन देम हाउ कैन आई डू समथिंग. आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल वे टू लुक एट, बिकॉज अक्सर क्या होता है कंचन, ऐसी सर्कमस्टांसेस में लोग विक्टिम माइंडसेट में आ जाते हैं. और विक्टिम माइंडसेट होता है कि रोना धोना शुरू कर दो, ये बताना, दूसरों को ये बताना शुरू कर दो कि देखो यार मेरी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है. और उससे एक चीज़ तो जाहिर है अचीव हो जाती है कि दूसरों की सिंपैथी, उनका प्यार, उनकी अटेंशन थोड़ा थोड़ा मिलनी शुरू हो जाती है. और जैसे ओशो ने लिखा, रजनीश ओशो ने, इन्होंने लिखा कि ये एडिक्टिव हो जाती है. जब कहते कई बार कोई पर्सन जो बीमार हो वो ठीक नहीं होना चाहता, इसलिए ठीक नहीं होना चाहता कि अब लोग हाल पूछना बंद कर देंगे. पहले सब मिलते थे और ये पूछते थे सर हाल कैसा है आज, और आज तो हम ठीक हो गए, अब कोई हाल नहीं पूछेगा. इस करके वो विक्टिम ट्रैप जो है, और यहाँ पर आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम योर स्टोरी. गाइज कमिट टू दिस, आई विल नॉट प्ले द विक्टिम. इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन. किसकी लाइफ में कंस्ट्रेंट्स नहीं है? कंचन अपनी कहानी बता रही हैं, उनकी लाइफ में कंस्ट्रेंट्स रहे, रुपेश की करियर में अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे, मेरी लाइफ में अपने कंस्ट्रेंट्स हैं. इंसानी जीवन जो है वो किसी ना किसी ढंग के कंस्ट्रेंट में फंसा हुआ है. इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद हमने क्या करना है, इससे ही डिटर्मिन होगा हम लाइफ में क्या कर सकते हैं. तो इंग्लिश स्पीकिंग ही क्यों? जैसे आपके माइंड में कंचन ये आइडिया आया कि यूट्यूब पर मैं कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज से आई कैन डू समथिंग ऑन यूट्यूब. व्हाई स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग? टॉक टू अस अबाउट दैट.
एज आई सेड कि रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था, तो रीडिंग वाज समथिंग कि वंस आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल और समथिंग, सो मेरी एक नेबर थी, मतलब आई कैन से मेरी लैंडलेडी जो थी, तो वो नीचे रहती थी, मैं ऊपर रहती थी। तो उन्होंने मुझे सुना, उस टाइम पे मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, तो उन्होंने मुझे सुना, वो थोड़ी देर बाद ऊपर आई, तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ रही थी। तो उनका एक आंसर था उसके लिए कि अरे तुम पढ़ रही हो, मुझे लगा कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है। तो मतलब जब मैं पढ़ती हूँ वेदर समबडी इज लिसनिंग और नॉट, ठीक है, तो मेरा ये रहता है कि मैं अच्छे से पढूं, अपना बेस्ट देना मेरे स्टडीज में भी रहा है, और जब मैं कंटेंट बनाती हूँ बच्चों के लिए तो भी मेरा ये रहता है कि मैं 100% दूं। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे सुन के अच्छा लगे, तो मुझे पता है जाहिर सी बात है कि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। क्या बात। तो इंग्लिश स्पीकिंग का इसीलिए ख्याल आया कि मुझे लगा अगर मेरी स्पीकिंग अच्छी है, मतलब प्रॉपर अगर समझ में आ रहा है, होता क्या है कि न्यूज़ चैनल वाले, अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो क्यों सुनते हैं हम न्यूज़ चैनल, बल्कि वहाँ से हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो इसलिए कि उनकी एक्सेंट अच्छी होती है, वो सही वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो जब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला तो मेरे मन में ये चीज़ आया कि अगर मैं बोलूँगी और सामने वाले को समझ में आता है तो वो सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन वगैरह समझ सकेगा। और एक समय था जब मैं भी इंटरव्यूज वगैरह दे रही थी, शादी के जस्ट बाद मैं भी कोशिश कर रही थी कुछ करने की बाहर, तो उस टाइम पे मैंने भी कुछ यूट्यूब वीडियोस मंगाए थे, इंटरव्यू कैसे दिया जाए, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, ये सारी चीजें थी मेरे भी मन में। तो उस टाइम में देखती थी तो कहीं से हेल्पफुल लगता था, कहीं से बहुत सारे कंटेंट गलत भी मिलते थे। तो मुझे ये लगता था अगर मुझे पढ़ाना हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम से कम गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि अगर आप अपनी एजुकेशन से किसी की लाइफ बनाते हैं, तो अगर आप कुछ भी गलत बताते हैं तो उससे किसी की लाइफ बिगड़ती भी है, क्योंकि वो पूरा ट्रस्ट डालता है आप पे। आप जानते हैं कि हमारे चैनल तभी इंसान सब्सक्राइब करता है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बिना देखे सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने जब भी सब्सक्राइब किसी का चैनल किया है तो पहले मैं एक कंटेंट देखा, पसंद आ गया, फिर चैनल पे जाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे कंटेंट्स वो बनाता है, कैसे क्रिएट करता है, अगर अच्छा लगता है फिर मैं सब्सक्राइब करती हूँ। तो मुझे लगता है ऐसा तो मेरे साथ भी है। उस टाइम पे मुझे बस यही चीज लगा कि ये काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ, मैं हमेशा सही मैसेज पहुंचाऊंगी। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली इंग्लिश लर्निंग के लिए, बोलने के लिए। तो मेरा ये था कि बस उनकी हेल्प करनी है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो कि आई कैन से कि वर्ल्ड वाइड हर किसी को उसकी जरूरत है। एब्सोल्युटली हम कितना भी, क्योंकि मैंने ये काफ़ी इसको ऑब्जर्व किया है, इसको स्टडी किया है मल्टीपल वेज से, और चाहे हम जितना भी कह लें कि इंग्लिश हमें ना भी आती हो, विचार अच्छे होने चाहिए, वो सब चीज़ें सही हैं। हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उन सब चीज़ों से। पर साथ साथ हम सब ये भी जानते हैं कि बच्चे कितनी लाइफ की इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं अगर इंग्लिश में उनकी निपुणता नहीं होती। इफ़ दिस वन सिंपल थिंग, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, दे लूज आउट ऑन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ राइट हियर इन द कंट्री। मैं अब्रॉड जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़। अगर एक जॉब के लिए 4 कैंडिडेट्स हैं और एक मान लो 400 हैं, और 400 में से 10 को इंग्लिश आती है, तो पहले उनमें से शॉर्टलिस्ट होंगे, ये रियलिटी है। सो ग्रेट इनिशिएटिव देयर। चूँकि आपने बात की यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की और सब ट्रस्ट कैसे गेन करना है, तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन था आपकी जर्नी के ऊपर, वापस उस सवाल पर आऊँगा। पर पहले इस पर वापस आते हैं कि कितने लोग, मेरा यकीन है इस समय देख रहे हैं, जो खुद यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, जो इस मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। और कंचन, जैसे आई एम टचिंग क्लोज टू 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप भी जल्दी, मुझे यकीन है, ये जो गोल्डन अवार्ड और प्लेटिनम की तरफ, डायमंड की तरफ आप भी बढ़ेंगी। यू आर करंटली 700,000 आई बिलीव, 7 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं आप एट द मोमेंट। आई थिंक 7.3। 7.3। सो 7.3 पर आप करंटली हैं। तो जो व्यक्ति इस समय 700 पे अटका हुआ है, और 700 कईयों के लिए तो 700 भी बड़ा नंबर होगा, जो 70 सब्सक्राइबर्स पे अटके हुए हैं और जिनके पास आइडियाज़ अच्छे हैं, आपका क्या मैसेज रहेगा अपनी जर्नी से? व्हाट शुड बी द टेक्निक्स दीज गाइज शुड बी यूजिंग टू ग्रो देयर चैनल्स? If I talk about myself, तो जिस चीज़ को मैंने फॉलो किया है, मैंने अपने आप को अपडेट ज़रूर किया है, क्योंकि शुरुआत मैंने पेन और पेपर से की थी, पेन और पेपर से। लेकिन आगे मुझे जैसे जैसे
आगे मैं बढ़ती गई, मैंने अपने आप को भी इम्प्रूव किया है और जो भी रिसोर्सेज है उन्हें भी इम्प्रूव किया है। बट उन सभी न्यू यूट्यूबर से मेरा यही कहना रहेगा, एक ही मैसेज रहेगा मेरा उनके लिए कि आप, आई थिंक यू शुड बी ट्रू टू योर कंटेंट। आप जो दे रहे हैं, जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, वो आपको 100% अच्छे तरीके से सिखाना चाहिए। अगर मैसेज क्लियर है, जिस बच्चे ने जिस चीज के लिए भी आपके वीडियो पर क्लिक किया है, अगर उसे उसका आंसर मिल जाए तो बेस्ट है। और मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि जो चीज मैं दिखाती हूँ थंबनेल पे, जो चीज ऊपर दिखती है, अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। और उसके हिसाब से आई थिंक कि उसके हिसाब से धीरे धीरे 1 by 1 चीजें आगे बढ़ती जाती हैं और सब्सक्राइबर्स भी आपको मिलते हैं। पर जो काफ़ी हमारे यंगस्टर्स हैं जल्दी परेशान हो जाते हैं, दे लुक फॉर शॉर्टकट्स। आप लोगों के लिए आंसर एक एक्सपीरियंस यूट्यूबर से आ रहा है, एंड आई सेकंड दैट, आई सपोर्ट व्हाट यू हैव टू से। आप शॉर्टकट्स ले सकते हैं, पर शॉर्टकट्स के चक्कर में आप लूज आउट करेंगे। यू नो व्हाट्स द पॉइंट? सस्टेनेबल ग्रोथ हमेशा समय लेकर होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो ज़रूर होती है, बट पावरफुल होती है, दमदार होती है, और वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स के ऊपर टिकी होती है। जैसे आपने कहा, ये वो लोग हैं जिनका ट्रस्ट आपने ऑलरेडी जीता है। आपने कोई क्या कहते हैं, सनसनी भरे कोई थंबनेल्स नहीं डाले, जिनको क्या टर्म यूज़ करते हैं यूट्यूबर्स, उसको क्लिक बेट्स नहीं यूज़ किए हैं, या मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, इनकम 4 गुना कर दूंगा, या ये दो सॉर्ट ऑफ फेक प्रोमिसेस नहीं करके जेन्युइन कंटेंट डिलीवर किया है। गाइज, द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स। एन्जॉय द जर्नी, एन्जॉय द जर्नी, लेट इट टेक इट्स टाइम। खाना भी तभी अच्छा पकता है जब वो उसको सही समय दिया जाए। जल्दबाजी में ना खाना अच्छा पकता है, ना चैनल अच्छा चलता है, ना जीवन अच्छा बनता है, ना मसल्स अच्छी बनती हैं। जिम जाने वाले शायद कुछ लोग स्टीरॉइड्स ट्राई करके अपनी किडनीज डैमेज कर लेते हैं और बॉडी को डैमेज कर लेते हैं। एंड आई नो इट्स पॉसिबल। सवाल यहाँ ये नहीं है कि पॉसिबल है या नहीं है। मुझे अक्सर कंचन जी एग्जांपल्स आते हैं, फलाने पर्सन ने इतने सब्सक्राइबर खरीदे, इतने व्यूज़ खरीदे। सर, आपके तो 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपके इस वीडियो पर 4000 व्यूज़ क्यों हैं? मैं कहा मुझे नहीं पता क्यों है, क्योंकि मेरा फोकस है, मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरा फोकस अगले वीडियो पर है, right? So I think it's really very important. So thank you for sharing that piece of input with us, Kanchan. वापस आते हैं आपकी जर्नी के ऊपर। फैमिली सपोर्ट का क्या रोल रहता है स्पेसिफिकली फॉर अ फीमेल सोलोप्रेन्योर, if I may use the term for you, a solo entrepreneur, a solo influencer, specifically in a tier 2, tier 3 city of the country, right? तो क्योंकि माइंडसेट कई बार चेंज करने मुश्किल होते हैं, तो क्या रेजिस्टेंस मिली आपको और क्या सपोर्ट मिली, और क्या मैसेज रहेगा आपका इस समय जो यंग फीमेल्स जो सुन रही हैं, जो कुछ करना चाहती हैं पर रुक जाती हैं? मेरा मैसेज एक ही रहेगा। देखिए, फैमिली सबकी अलग होती है और सबके थॉट्स भी अलग होते हैं। सपोर्ट कैसे गेन करना है, उसके लिए आपको भी सपोर्टिव होना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी रिलेशनशिप फैमिली मेंबर्स का हो या फिर स्पाउस का हो, मतलब कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, ये गिव एंड टेक का होता है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए सपोर्टिव हैं, और सपोर्ट मांगना भी जरूरी है, कुछ लोग मांगते नहीं हैं, ये भी गलत है जी। अगर आप मांगेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। मेरा मानना है कि अगर देखिए, कुछ लोग पहले से ही सपोर्टिव होते हैं। अगर मैं हमारे रिलेशनशिप की बात करूं, मेरे और रूप में ये है कि शुरू से ही सपोर्ट रहा है एक दूसरे का। जब भी उन्होंने अपने थॉट्स रखे, मैंने यस बोला, हाँ ये सही लग रहा है, हम दोनों ने डिस्कस किया। सो डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। और रही बात अगर पूरे ओवरऑल फैमिली की हम बात करें कि फैमिली का सपोर्ट क्या है, तो जब आप शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो आई कैन से जरूरी नहीं है कि वहां पे ही आपको सपोर्ट मिल जाए और सब आपके साथ खड़े हों जी, जरूरी नहीं है, कई जगहों पर होता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरे लिए हमेशा से सपोर्ट रहा है। मेरी दोनों ही फैमिलीज, चाहे मैं मेरे मायके की बात करूं या इन-लॉज की बात करूं, दोनों ही सपोर्टिव रहे हमेशा से। लेकिन सपोर्ट का मतलब यही होता है कि आप दें भी और मांगें भी। तो ये जो सपोर्ट है, ये रोल तो बहुत अहम अदा करता है, बहुत अहम। जी, रुपेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। इनके सपोर्ट वाले क्वेश्चन पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि मेरा भी मानना है कि जैसा कि कंचन ने मेंशन किया कि हर एक फैमिली में अलग अलग माइंडसेट होता है। कहीं पे ये होता है कि
बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया जाता है गर्ल्स को, कहीं कहीं पर नहीं किया जाता है, बिल्कुल लाजमी बात है। जैसे मेरे घर में खुद मेरी सिस्टर्स, दे आर यूज्ड टू टीच हाउ टू आई मीन DIY होता है ना एक, कि डू इट योरसेल्फ, तो वो कई चीज़ें सिखाती थी मेरी बहनें। तो शुरू में मेरे पिताजी खुद और मेरे बड़े भैया खुद कहते थे, क्या यार हम कमा नहीं रहे हैं, आपको क्या ऐसे करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। बट आई फेल्ट इट स्ट्रांगली, आई मीन मुझे खुद ये समझ में आया कि यार ये पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कुछ करना चाह रही हैं, इसलिए करना चाहती हैं। और मैंने सपोर्ट किया, और मैंने मम्मा से कह के कि नहीं मम्मा, इनको मौका दिया जाना चाहिए, जो कुछ वो करना चाह रही हैं, वो चाहे हॉबी कोर्सेज सिखाती थी वो, जहाँ कंचन भी हमारे घर में इनफैक्ट इसीलिए आती थी। अच्छा। कि वो भी मतलब मेरी मुलाकात मेरे घर में ही हुई कंचन से। तो मैंने सपोर्ट किया अपनी दोनों बहनों को, जो आज एक बैंगलोर में सेटल्ड है, एक गुड़गांव में सेटल्ड है, एंड बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। दोनों अपने पैरों पे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने उस दिन सपोर्ट ना किया होता, अपने बड़े भैया से, अपने पिताजी से लड़ाई नहीं की होती कि इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जो करना चाह रही है पैसे के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाह रही है, तो वो बहुत जरूरी है। क्या बात है। आई थिंक इट्स ये बात वर्थ रिपीटिंग है जो आपने अभी कहा कि जो करना चाह रही हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। और अक्सर फैमिली मेम्बर्स का, खास करके सीनियर मेल मेम्बर्स का ये ऑब्जेक्शन होता है, यार हम कमा तो रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, या लोग क्या कहेंगे, अब उनके घर की बेटियां ये काम कर रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर ऑल सोशल बैरियर्स। वन शुड अंडरस्टैंड, एज यू राइटली सेड रुपेश, कि ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, लाइफ को मीनिंग देने के लिए है। व्यक्ति काम, जैसे कहते हैं ना, पुराने ज़माने में बुजुर्ग कहते थे फ्री बैठने से अच्छा है कि पहले बुन लो, फिर उधेड़ लो, या दाल मिक्स करके उसको सेपरेट कर लो, बट फ्री मत बैठो। और यही चीज़, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व की है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ डिप्रेशन, एमलेसनेस और नेगेटिविटी, खास करके फीमेल्स में इंडिया में इसलिए इस समय है। प्लीज़ आप जो सुन रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग योर सेल्फ बिजी विद समथिंग। ह्यूमन माइंड इज़ अ गोल फोकस्ड माइंड, राइट? इसमें मेल फीमेल ब्रेन की नहीं, मैं ह्यूमन ब्रेन एक गोल फोकस्ड मशीन है। जब आपका ब्रेन लेजर फोकस्ड होता है तो आपको कुछ और नज़र नहीं आता, वो चीज़ प्राइमरी होती है। मैं कल परसों एक वर्चुअल कीनोट में मजाक कर रहा था लोगों के साथ कि मैं तो बड़ा अच्छा ज्योतिषी हूँ, मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट आपको अपनी वो नहीं लेकर आनी, क्या कहते हैं उसको, राशिफल नहीं लेकर आना है आपको लेकर आना है अपनी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़। आप मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ बता दो लाइफ की क्या है, और मैं आपकी लाइफ प्रेडिक्ट कर दूंगा। और उसमें आपने बिल्कुल एक्यूरेटली बताना है, मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है मेरी हेल्थ, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं दैट यू विल हैव अ गुड लॉन्ग हेल्दी लाइफ, राइट? सो दिस इज कॉमन सेंस, क्योंकि हम सब इस चीज़ से रूबरू हैं, हम जानते हैं कि इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए हमेशा वक्त निकाल लेता है। तो ये सवाल ये है कि जब प्रायोरिटीज़ कब इमर्ज होती हैं, जब हमारा फोकस हो। और जिस इंसान के पास मिशन नहीं है, फोकस नहीं है, वो चाहे करोड़पति क्यों ना हो, उसके 4 कनाल कोठी में चाहे ऑडी और BMW और कौन सी गाड़ियाँ क्यों ना लगी हों, पर उस मेल या फीमेल के लिए अगर डे टू डे बेसिस पर कोई चैलेंजेस नहीं है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और जिसके सीने में आग ना हो उसको तो खाना पचाना भी मुश्किल हो जाता है। राइट? उसको तो खाना पचाने के लिए भी वॉक करनी पड़ती है क्योंकि सीने की आग कम पड़ गई है। सो इसलिए दोस्तों, रिगार्डलेस ऑफ, ये सबसे बड़ी एक मेंटल बैरियर है जो खास करके ये दीवार लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए खड़ी रहती है। क्योंकि as Priyanka Chopra, she used to say in one of her ads, no, why should boys have all the fun? And establishing a career, doing something, contributing to the community. In fact, Kanchan, I'd like to share the statistic with you. As compared to our neighbor China, India में जो female participation है in the economy, in the formal economy, that is way less. चाइना में इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन फीमेल्स की काफ़ी हाई है। तो इवन इफ यू आर अ होम मेकर, आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। आई नो इट्स ईजी फॉर मी एंड यू टू से हियर रुपेश, आई नो इट्स वेरी ईजी, हम लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है, जो करना काफ़ी मुश्किल है। जो मल्टीपल ड्यूटीज़ जिनके साथ फीमेल्स जगलिंग करती हैं, जैसे बॉल्स के साथ जगलिंग, दे जगल विद ऑल दैट वर्क एंड दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। दैट्स व्हाई फीमेल्स आर, यू नो, वे बेटर एट मल्टीटास्किंग देन मेन। सो and I can say that's the greatest job in the world. It is indeed. It is indeed.
आपको किस तरीके से मैनेज करना होता है, क्योंकि आप सोचिए मैं भी तो हाउसवाइफ रही हूँ शुरू में, होम मेकर ऑफ कोर्स। जब मैं काम नहीं करती थी तो बिल्कुल कहूंगी कि होम मेकर ही थी मैं। अभी मैंने बहुत सारी चीजें अपनी काफी हद तक ऐसे कर दी हैं कि मेड आती है वो करती है, क्योंकि मुझे अपना टाइम इसमें देना होता है। आज एक समय था जबकि मैं सब कुछ काम भी करती थी। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं जरूर कहूंगी उस टाइम मेरे पास कोई मेड नहीं थी। उस टाइम मेरे लिए ये एक पीरियड ऐसा था कि मुझे सब कुछ मैनेज करना होता था। वीडियो भी बनानी होती थी, बेबी को भी संभालना होता था, और साथ ही साथ सारे घर के काम, ऑल हाउस। वाह, सैल्यूट टू यू, सब कुछ करना होता था। और वही पॉइंट था। और वन मोर थिंग, वी वर नॉट गेटिंग पेड इवन अ सिंगल पेनी। जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो जब पहली बार ज्वाइन करते हैं 15 से 20 दिन, उसके बाद पेशेंस लगता है कि 10 दिन कब बीते, सैलरी आ जाए जी। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब आप काम शुरू करते हैं तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको काफी टाइम तक पेशेंस रखना पड़ता है। जी रुपेश जी बता सकते हैं इस चीज में कि हमने कैसे पेशेंस रखा था। देखिए, अभी एक मुझे छोटा सा बात याद आया अभी जस्ट। यूट्यूब में लगन, मेहनत सारी कुछ लगती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सच्ची पंक्चुअलिटी, कितने पंक्चुअल हो आप। अभी मैं रिसेंट एग्जांपल अगर लूँ, हमारी एक वीडियो आई है आज, वो क्या था, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये कंटेंट कल कंचन ने बनाया, और कल रात को ऑलमोस्ट मैं 8 बजे घर आया अपने ऑफिस से। आई वॉज सो टायर्ड, मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था। रात के 10 बज गए। कंचन ने कहा यार वीडियो अभी नहीं बनी है, और हमने अपनी पब्लिक से वादा किया है कल सुबह ये वीडियो आएगी। और ट्रस्ट मी, मैंने कहा कि कंचन एक काम करते, सो जाते, सुबह 4 बजे उठते हैं और सुबह लग जाएंगे। तो मुझे इतनी तेज से नींद आई थी, मैं सो गया। रात के 12:30 बजे उठा मैंने, हमने कहा ये कंप्यूटर पे काम कर रही है। शी वॉज सो टायर्ड। सोने से पहले मैंने चाय खुद बनाई, अपने लिए भी और इनके लिए भी। और यू वोंट बिलीव सर, सुबह जब मैं उठा मैंने देखा वीडियो सारी बन गई है, मेरे सामने आ गई है कि आप इसको पब्लिश कर दो। क्या बात। सो दिस इज सच्ची लगन एक्चुअली। एब्सोल्युटली एक बार फिर से राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। और मैं मानता हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस पर्सनल इंसिडेंट रुपेश। मैं मानता हूँ क्योंकि कई बार जो है कामयाबी नज़र आती है, उसके पीछे छुपी हुई स्ट्रगल लोगों को नहीं नज़र आती। और ये सब लगता है कि बड़ा आसानी से हो गया, यार कहीं से व्यूअर्स खरीद लिए होंगे, कहीं से सब्सक्राइबर्स खरीद लिए होंगे, और पता नहीं कि कैसे होता है। इट्स लाइक अ फास्ट ट्रैक। हर पर्सन ये सोचता है पता नहीं कितनी फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, और मुझे भी इस फास्ट ट्रैक पे चढ़ना है। एंड दे नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू इट एंड पेशेंस, एज कंचन वाज सेइंग, कि जॉब में भी आपको महीने में एंड में जो श्योरिटी होती है कि सैलरी मिलेगी। और यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है वे यू रियली हैव टू इन्वेस्ट without getting any returns, and then returns happen after a period of time. So be patient guys, create more stuff. I think that message is loud and clear. Create with what you have. In fact, मैंने कई पुराने वीडियोस इसलिए डिलीट नहीं किए हैं कि लोग देख सकें वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो कुछ मोबाइल से बनाए हुए हैं, किसी में कैमरा हिल रहा है, कुछ हो रहा है, कोई कैसी बैकग्राउंड है। इनफैक्ट हमने अपना जब ऑफिस रेनोवेट किया उसके प्री रेनोवेशन वीडियोस भी हैं, जिसमें सब, जैसे मेरी बेटियां कहती हैं ना, वो कॉपी पे कांचा पांचा किया हुआ है सब दीवारों पे। और अब तो खैर सारा सब देखने में अच्छा नज़र आ। तो आज अगर कोई देखे कंचन आपकी सक्सेस को, रुपेश आपकी सक्सेस को, आपके चैनल को या हमारे को, उसको लगेगा वाह यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए। बट व्हाट दे हैव नॉट सीन एंड व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू सी इज ऑल्सो सी द जर्नीज। रुपेश का रोल क्या रहा कंचन? ये रुपेश काफ़ी बार इन्होंने काफ़ी पर्सनल इंसिडेंट से शेयर भी किया है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि ऐसे एक किसी भी प्रोजेक्ट में स्पाउस का रोल क्या रहता है, बोथ वेज, हाउ यू सपोर्टेड हिम एंड हाउ ही सपोर्टेड यू? आई कैन से 50-50% की भागीदारी है। I mean, we share 50-50%. इतनी मेहनत जितनी मेरी जाती है, he always says कि कंचन you are the one who creates the content, so सारी मेहनत आपकी है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाता। ये बात हमेशा रखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना मैं करती हूँ उतनी मेहनत मुझे इनके भी करने में दिखाई देती है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मैं वीडियो शूट भी करती हूँ, सब कुछ वहां तक मैं अकेले करती हूँ, बट पोस्ट करने का काम रूप का होता है। तो ये शुरू से एक तरीके से हम लोगों के जॉब बढ़ गए कि मुझे बनाना है, आपको पोस्ट करना है।
तो इसलिए मेरा ये बहुत बड़ा बर्डन है जो कि इन्होंने अपने शोल्डर पर लिया हुआ है। सच में अगर मुझे पोस्ट भी करना होता तो शायद मेरे लिए टफ होता और शायद मैं गिव अप कर चुकी होती। So what you did was you divided it according to your strengths. अगर रुपेश की स्ट्रेंथ्स वहाँ रही पोस्टिंग में और उसकी ऑप्टिमाइजेशन में और उस पार्ट पर you allowed him to handle that. Yeah. Right. So again, I think it's very important there. Teamwork is really important. You cannot do it all alone. ये सुपर हीरो जो मिथ है जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है, जैसे वो मिथुंदा किसी सीन में एंटर हुए, 12 लोगों ने घेरा हुआ और मिथुंदा ने बस एक ही बार में सबको 12 को मार गिराया, तो ये बॉलीवुड में होता है. इन रियल लाइफ टीम वर्क विंस चैंपियनशिप्स माय फ्रेंड्स. सो get other people along to help you. Kanchan, I'd love to hear from you. इस जर्नी में सबसे मुश्किल पड़ाव क्या रहे, कैसे ओवरकम किए और क्या सीख रही उनसे? अगर सबसे मुश्किल पड़ाव की बात करूं, क्योंकि जैसा कि मेरा नेचर है, मेरा ये मानना है, मैंने जितने भी लोगों को मतलब अभी तक देखा है जो इच्छा बहुत कुछ रखते हैं करने की लेकिन कर नहीं पाते. मतलब होता क्या है कि मुझे ये करना है, मैं करूंगी या मैं करूंगा. इट्स नॉट अबाउट द जेंडर. कोई भी अगर ये सोचता है कि मैं करूंगा, तो वो जो एक टाइम पीरियड जाता है ना कि मैं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, साल भर बाद करूंगा, वो जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा करता है कि आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो आदत बन जाती है, पुटिंग ऑफ, टालने वाली आदत. तो अगर मैं मुश्किल वक्त की बात करूंगी तो मैंने किसी भी वक्त को मुश्किल माना ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये है कि ये चैलेंज है और सबकी लाइफ में चैलेंज है. अगर आप एक होम मेकर हैं तो भी आपकी भी लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो उसे तो हम स्ट्रगल नहीं नाम देते हैं. हम नहीं कहते हैं कि वो अपनी फैमिली में स्ट्रगल कर रही है, हम जॉब में स्ट्रगल क्यों मानते हैं? ये स्ट्रगल है. तो मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई एक समय बताना हो कि बहुत ही स्ट्रगल से भरा रहा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी माना नहीं. बहुत सारे चैलेंजेस आए, सबको फेस करते गए और आगे बढ़ते गए. अपने आप को इम्प्रूव करने का जज्बा होना चाहिए कि आप हर कदम पे हर दिन खुद को इम्प्रूव करें, ये बहुत जरूरी है. तो कोई स्ट्रगल कहीं नहीं रह जाते, सब कुछ आसान होता है. कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. आपने बखूब जवाब दिया इस चीज़ का कि आपने इस चीज़ को कभी स्ट्रगल माना ही नहीं. और मैं मानता हूँ मुश्किल समय को कभी कल की पंजाब में पावर कट्स बहुत लग रहे हैं इस समय, राइट? तो लगभग लाइट चली जाती है. इट्स वेरी हॉट, ह्यूमिड, जस्ट लाइक हर जगह नॉर्थ इंडिया में इस समय. तो 1-1:30 बजे भी लाइट चली जाती है, कई बार 5:30 भी आ रही, 4-4 घंटे के कट्स भी लग रहे हैं. तो मेरी बेटियां आज परेशान, लाइट गर्मी बहुत है, यू नो. और मैंने उसको बताया, बेटा हमने जब मैं 21 या 22 साल का था तो पहला एसी खरीदा था घर में. तब रियली पापा आप कैसे सरवाइव किए बिना एसी के? मैं कहा मैं सरवाइव भी किया, थ्राइव भी किया. एसी के बिना क्या, पंखे के बिना क्या, कूलर के बिना क्या, सब कुछ किया है. और मैंने उनको यही चीज़ कही जो आप अभी कह रहे हैं कि अगर आप ये बार बार इफ़ यू कंटिन्यू रिपीटिंग, ओ माय गॉड गर्मी कितनी है, मेरा कितना बुरा हाल है, लाइट कब आएगी, if you are looking at the situation as a huge problem, it will become a problem. I always use this little example there, which is this magnifying glass. आप जिस चीज़ पर जितना फोकस ज़्यादा करेंगे, ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मेरे को ये यहाँ एफर्ट लग रही है, जितनी वो चीज़ उतना बढ़ती जाएगी. टू दैट एक्सटेंट वो बढ़ जाएगी कि अब हकीकत लगेगी यही है, हकीकत स्ट्रगल है. सोचने का नज़रिया जो इंसान का ठीक होना चाहिए. आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया. यू नेवर लुक्ड एट योर चैलेंजेस एज अ स्ट्रगल, एंड यू नो आई थिंक आई कैन कोरिलेट विद दैट. आई हैव बीन थ्रू अ लॉट इन माई लाइफ. मैंने भी कभी उसको हमेशा एज अ एडवेंचर देखा है. एडवेंचर पे जब हम जाते हैं, रुपेश आप भी राइट. मतलब आज सुबह उठे हैं तो कुछ करना है, एक टारगेट हमेशा होना चाहिए. अगर टारगेट है तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं लगता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस टारगेट को कंप्लीट करने, उसे पाने में होता है. तो जैसे आपने लाइट कट्स की बात की, तो ये भी होता है, पावर कट होता था. इवन व्हाइल रिकॉर्डिंग मेरे साथ कई बार हुआ है कि पावर कट हो गई और अब मैं बैठी हुई हूँ. तो उस टाइम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है फोन तो चल रहा है, नेटवर्क नहीं चलेगा, बट फोन में कुछ चीजें हम वैसे भी रखते हैं जो हम ऑफलाइन भी देख सके.
तो उस टैलेंट को कैसे यूज करें। ओवरऑल ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं अगर आपके पास, जितने भी हैं, उतने में ही अगर आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल बी ग्रोइंग। और खुद से जब आप ग्रो करेंगे तो जब आप अपने ही पैसों से चीजें खरीदेंगे, वो रिसोर्सेज खुद बनाएंगे, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। क्या एब्सोल्युटली, उसकी खुशी ऐसी होती है कि दुनिया की कोई खुशी और उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपनी जी नहीं आप बोलिए प्लीज। ओके, जैसे कि अगर मैं अपने स्टूडियो की बात करूँ तो स्टूडियो में जैसा कि पेन पेपर से शुरुआत हुई, फोन कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हमने एक यू वोंट बिलीव, एक बल्ब आता है जो एक केस होता है जिसमें बल्ब हैंग करता होता है लोहे का। अगर मैं अगर देसी भाषा में बोलूँ तो देसी जुगाड़ हमने किया था। हमारे पास मतलब रिंग लाइट नहीं हुआ करता था उस समय। आज से 3 साल पहले हमने स्टार्ट जब किया था, हमारे पास फोकस वाली वो स्टूडियो वाली लाइट्स नहीं हुआ करती थी। आज है हमारे पास। जी। उस समय हमने क्या किया, एक हमारे पास बल्ब था, और वो वाली बल्ब जो आज से मतलब सालों पहले यूज होती थी, येलो वाली ये बल्ब, उस बल्ब को मैंने कागज से ऐसे बना के स्टूडियो वाली जैसे मतलब देसी जुगाड़ किया था, उसको सॉफ्ट बॉक्स बना दिया, डिफ्यूज लाइटिंग कर दिया। यस, और उसको पकड़ के आगे मतलब पॉलिथीन लगा दिया था, और ऐसे मैं पकड़ के और कैमरा लेके ऐसे खड़ा हो जाता था रात के 2 बजे। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर मेरी बच्ची 1 साल की हुआ करती थी, बिल्कुल छोटी सी। उसको सुलाने के बाद, थपथपी लगाने के बाद जब वो सो जाती थी रात के 2 बजे, तब कंचन बनाया करती थी वीडियोस। और मैं कहता था कंचन अब सो जाते, कल उठते, कल काम करेंगे। कहती थी नहीं, यही रात है जहां हम मेहनत कर सकते, कल दिन हो जाएगी, फिर मुझे कपड़े धुलने, खाना बनाने और भी काम करने। क्या बात है। I wish everybody who's complaining about कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, I hope all of you are listening guys। जी कंचन, आप कुछ कह रहे थे। एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है। एक मुझे वीडियो, जैसे कि मैंने कहा कि इफ आई मेक अ प्रॉमिस सो आई कीप दैट एज वेल। तो अगर मैंने बोल दिया कि आज 8:30 पे आज वीडियो आनी है, तो अगर उस टाइम पे नहीं देती हूँ तो कहीं ना कहीं वो प्रॉमिस में ब्रेक करती हूँ, तो विश्वास भी ब्रेक होता है ना, कि बच्चों का जो है कि मैंने तो बोला था, अभी इनका कल आया नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, तो एक टाइम था कि मुझे वीडियो डालनी थी, मैंने एक टाइम सेट कर रखा था कि मैं वीक में अगर 1 या 2 जो भी डाल रही हूँ उस टाइम पे शुरू में, तो कैसे डालना है। तो मुझे रात को रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ती थी, एक तो बेबी क्योंकि दिन में भी उसे मैं सुला के कर सकती थी, बट जहाँ पे हम रहते थे वो 1 RK सेट था, 1 रूम किचन, और वो बिल्कुल क्रॉस रोड के अगर मैं ये कहूँ कि सेकेंड हाउस था वो, मतलब कि फर्स्ट रोड के दूसरा। हॉर्न की आवाज रात के 11 से 11:30 बजे तक होती थी, तो ऑप्शन ही नहीं था दिन भर कभी भी मैं रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज काफी होती थी। Although I was recording, I used to record voice only। उस टाइम पे मैंने स्विच कर लिया था इसीलिए, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई, वीडियो मैंने ड्रॉप किया, सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करके एडिटिंग करती थी मैं। तो वॉइस रिकॉर्ड करके जागना पड़ता था रात को। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक दिन दोनों ही सो रहे थे, मेरी डॉटर भी और रूप भी। तो he has a habit of snoring at night। So उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं इनकी नींद भी नहीं खराब करना चाह रही हूँ कि ये उठ ना जाए। तो जैसे एक गैप होता है ना, 2 बार, अगर एक बार स्नोर किया, फिर एक गैप, फिर एक बार स्नोर किया, तो मैंने मेजर कर लिया कि इतना टाइम लगता है, फिर रुकती थी, फिर एक सेंटेंस रिकॉर्ड होता था। हाउएवर मुझे उसकी एडिटिंग में बहुत टाइम लगा, क्योंकि उतने कट्स देने पड़े, बट मुझे वीडियो तो देनी थी ना, दूसरे दिन में नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं। तो इस तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग की, और वो टाइम एक्चुअली मॉर्निंग का था, मैं सुबह उठी थी 2:30 बजे, ये बोलूंगी, उठी थी रिकॉर्ड करने के लिए। थोड़ी देर वेट करके, क्योंकि हमारी वॉइस भी हैवी होती है मॉर्निंग में, थोड़ी देर वेट किया, स्नोरिंग वाला इशू आ रहा था, तो उसको इस तरीके से मैनेज किया। तो ऐसे किया जाता है अगर आप उस स्टेज पे हैं जहां आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, सो वो एक और शिकायत का पॉइंट हो सकता था ना रुपेश, आपकी स्नोरिंग एक और शिकायत बन सकती थी, वो शिकायत रुकावट नहीं बनी। जी आप कुछ कह रहे हैं। और सर आप जान के हैरान हो जाएंगे, और वही वीडियो हमारे को 2 मिलियन व्यूज दिया, और वही वीडियो हमारे को बहुत कुछ दिया। वेरी गुड। और अगर वो वीडियो कौन सा हम नहीं बताएंगे, व्यूअर्स वहां जाके चेक कर सकते हैं कि रुपेश आपके स्नोरिंग में, आपके खराटों में कितना गैप होता है साइलेंस का उससे ट्रैक किया जा सकता है, रिवर्स ट्रैक। मेरी पहली वीडियो भी है, वो पेन पेपर वाले भी, इसीलिए मैंने भी डिलीट नहीं की कि अगर कोई देखना चाहता है कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है। मैं बिल्कुल अलग दिखती भी थी उस टाइम, अगर मैं बात करूँ, लुक वाइज सब कुछ चेंज कर लिया है काफी मैंने। तो मुझे अभी भी कमेंट्स आते हैं, मैम दिस इज योर फर्स्ट वीडियो, आई एम वाचिंग।
तो क्योंकि पता चल जाता है कि पहली वीडियो कौन थी, तो अभी भी वो है वहाँ पे, व्यूअर्स अगर देखना चाहते तो देख सकते। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। मैं ये कहने लगा था, आपको सुन के ये याद आई लाइनें, मेरी नहीं लिखी हुई, कहीं पढ़ी थी मैंने। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं, एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार किया करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार किया करते हैं। जी रुपेश जी। सर मैं ये कह रहा था कि ये एक्चुअल में जो अभी स्नोरिंग वाली बताई, और मैंने ये भी बताया, ऐड ऑन किया कि वही वीडियो 2 मिलियन व्यूज़ गया और उसने हमारे को लाखों में सब्सक्राइबर्स दिया, नो डाउट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेहनत करने से कोई चूकना नहीं चाहिए, और प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएंगे, हर कदम पे आएंगे। उस प्रॉब्लम्स के साथ भी अगर आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं वो उसका फल मिलता है। वही हमारे साथ हुआ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये गोल अचीव करने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम कैसे ढल जाते हैं, हम कैसे बदल जाते हैं, सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही होता है। वो रिवॉर्ड सबसे बड़ा वो नहीं है गोल्ड या सिल्वर या जो भी हमें यूट्यूबर्स को मिलते हैं या बाहरली दुनिया में जो फेम बढ़ता है, वो सब चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, और जो रेवेन्यू आता है, ऑल दोज थिंग्स आर ग्रेट, वी लव देम, वी वेलकम देम, बट एट द सेम टाइम हम कैसे बदलते हैं उस प्रोसेस में, ये हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और यही मैं सुनने वालों को सभी आमंत्रित करता हूँ टू गो ऑन अ जर्नी इन विच यू चेंज, अ जर्नी दैट इज़ नॉट ओनली जिसकी एंड डेस्टिनेशन भी रिवॉर्डिंग हो, पर जिसमें आप ऐसे बदल जाएं कि लोग कहेंगे यार ये तो पर्सन ही चेंज हो गया है इस प्रोसेस में। उस जर्नी का मज़ा है। तो मैं नेक्स्ट सवाल कंचन अब थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर आप वीडियोस बनाती हैं। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विच इज़ इंग्लिश कनेक्शन, हम लिंक शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और सब जगह आपको ये लिंक अवेलेबल होगा। प्लीज़ गो देयर। आई फाइंड इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री के साथ, बड़े एंगेजिंग ढंग के साथ रुपेश और कंचन दोनों बड़े अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जिसमें काफ़ी डिफिकल्ट इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स आपको जो है वो बड़े सरल ढंग से दैट यू विल बी एबल टू ग्रास्प एंड यूज़ देम। आई थिंक कंचन, आई लव टू हेयर योर व्यूज़ ऑन अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स कंप्लेन। दो चीज़ें, सबसे पहले तो जो खास करके अगर हम भारत की बात कर लें तो हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं या टियर 2 और टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, उनमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आ जाता है, हीन भावना क्यों आती है, और क्या आपके वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे खास करके उस वर्ग के बच्चों के लिए? पहला सवाल ये, फिर हम इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर आएंगे उसके बाद। हीन भावना जो आती है वो लोगों के मन में केवल इसलिए आ जाती है कि हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं। बट बिलीव मी गाइस, जो भी सुन रहे हैं इस बात को समझे कि अगर आप अपने आप को साबित करते हैं, मतलब जैसे कि एक एग्जाम किस लिए होता है, एग्जाम में आपको प्रूफ ही तो करना होता है कि आपने पढ़ाई की है, आपको नॉलेज है, क्योंकि जो टीचर ने मेहनत की साल भर, वो रंग लाई या नहीं वो चेक करना चाहते हैं। तो इंफीरियरिटी अगर आप फील करते हैं तो वो आप अपने अंदर फील करते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है ये आपको पता ही नहीं है, वो भी आप ही सोच रहे हैं। सामने वाले का दिमाग पढ़ने की कोशिश करना बेकार होता है क्योंकि वो आप ही सोच रहे हैं, उसके मन में शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने नोटिस किया हो, चाहे सिटी के स्कूल्स हो या फिर विलेज के हो, जो बच्चा अव्वल दर्जे का होता है उसको सभी रिस्पेक्ट देते हैं जी। तो मेरा मानना है कि आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। जजमेंट आप खुद ना करें, जजमेंट दुनिया करती है। जब आप जजमेंट को करने दें। और अब बड़ा सही कहा आपने कि वो जो कहते हैं ना, ये डॉक्टर वेन डायर बड़े अच्छे स्पीकर हुआ करते थे, अब उनकी डेथ हो गई, यूएस में थे। तो ही यूज्ड टू से कि अगर मैं लोगों के ओपिनियन के बारे में परवाह करना शुरू करूं, तो अगर मैंने 1000 लोगों को मोटिवेशनल टॉक दिए और मैं ऑडिटोरियम के बाहर आया हूं, तो 1000 अलग अलग ओपिनियन होंगे, और मैं सबको अगर मैं कंसिडर करूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। 1000 लोगों ने सुना है, 1000 अलग अलग थॉट्स होंगी। सो सबसे पहले जो आपने ये बात की, मैं इस पर थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि एलेनोर रूजवेल्ट, उनकी कहावत है कि नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। तो आप परमिशन दे रहे हैं, फिर आप महसूस कर रहे हैं वो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी। सेकंड, अगर कोई फील करा भी रहा है, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, मैंने अक्सर ऐसी मीटिंग्स में गया हूँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में गया हूँ, मेरे क्लाइंट्स मेजर कॉर्पोरेशंस रहते हैं जिनके लिए मैं लीडरशिप टॉक्स और अदर इनोवेशन और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर देता हूँ। तो अक्सर ये सवाल हुआ कि आपका ऑफिस कहाँ है, तो जब आंसर आता है कपूरथला रोड जलंधर, तो कई सीईओज़ के ऐसे आईब्रो जैसे अभी कंचन के ऊपर हो गए, तो ऐसे और आईब्रोज उनके कैसे काफ़ी ऊपर हो जाते हैं। अच्छा, वो सोचते हैं या तो मैं दुबई में होऊंगा, सैन फ्रांसिस्को में होऊंगा, या मैं बेंगलोर में हूँ, या हैदराबाद में हूँ, या तो ये चीज़ उनके जहन में क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा बन गया है। और मैं सुनने वाले सभी व्यूअर्स को
कंचन और रुपेश का एग्जाम्पल देते हुए, खुद का एग्जाम्पल देते हुए, और कितनी ऐसी स्टोरीज़ हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं जो आपके नॉलेज में हैं। देते हुए ये कहूँगा कि इस डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड में इट हैज़ बिकम इररेलेवेंट वेयर यू आर लोकेटेड। नाउ आप सीमित हैं, अपनी सोच से सीमित हैं, रिसोर्सेज से सीमित नहीं हैं। आज इंटरनेट की ये जो गिफ्ट है और ये जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनसे आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये कॉन्वर्सेशन आज पॉसिबल है। सो इट इज़ ऑल डाउन टू योर इमेजिनेशन। आप लोगों को परमिशन देना बंद करें। आप कहाँ से आए हैं ये मैटर नहीं करता, कहाँ जाना चाहते हैं ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स कंचन फॉर शेयरिंग योर पर्सनल इनपुट्स ऑन देयर। रुपेश, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट, ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इशू है? सर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब आई मीन ये वही चीज़ है जैसे कि लोग क्या सोचेंगे जी, तो ये सोचना बंद कर देना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ, यही मानता हूँ कि जहाँ है जैसे है शुरुआत करें। आप आगे तो बढ़ो, आपको नेचर बहुत आगे बढ़ाएगी, आप बढ़ने की कोशिश तो करो। क्या बात। इस पर मैं एक लाइन हमेशा कहा करती हूँ, तुम उड़ने की सोचो तो सही, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है। क्या बात है। पंख रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो नहीं है यदि आपके हौसले आपको आगे ले जाएंगे फिर आप उड़ान भर सकते हैं। मतलब उड़ान की शुरुआत के लिए सोच जरूरी है। हर चीज की शुरुआत, कोई भी चीज एक कदम बढ़ाने के लिए आप सोचते हैं तभी आप कदम बढ़ाते हैं। मतलब नॉर्मल जेन्युइनली अगर मैं लिटरली बात करूं कदम बढ़ाने की, तो भी दिमाग में होता है तब हम कदम बढ़ाते हैं, वरना आप बैठे रह जाते हैं उसी जगह। तो ये आपकी लाइफ की हर एक जर्नी में काम करता है। सोचिए तो सही कि मुझे आगे बढ़ना है, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। और टालना बंद करना बहुत जरूरी है। डोंट थिंक, मैं और बहुत सारी लेडीज ये कहना चाहूंगी जी। मैंने मेरे रिलेशन का ही मैं एग्जांपल दूंगी, रिलेटिव्स का। तो मेरे रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही कहते हैं, आज तक कहते हैं कि मैं कुछ करूंगी। शुरू से मन था कुछ करने का, बेबी हो गया नहीं कर पाई, बेबी 5 साल का हो जाएगा फिर करूंगी, 5 साल तक पहुंचते पहुंचते एक बेबी और आ जाता है, फिर वो 5 साल का हो जाए फिर मैं करूंगी। फिर जब एक्चुअल में बच्चे 5 साल के हो गए, छोटा वाला बेबी भी आपका 5 साल का हो गया, फिर आप कहते हो कि बहुत टाइम हो गया ये सब कुछ छोड़ो, अब मुश्किल लगता है जी। तो ये चीज, ये बात ऐसी है जो मुझे लगता है कि हर दूसरी लेडी बोल रही है जी। ये फैक्ट नहीं है। अगर ये सब बोल रही है, फैक्ट नहीं है। मेरा ये मानना है जितना कर सकते, मैं नहीं कहती आप पूरा दिन डिवोट करें, अपना पूरा दिन लग जाए किसी चीज में। पार्ट टाइम शुरुआत, मतलब मेरा ये है कि आप करते रहें, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप पूरी तरीके से ड्रॉप ना करें। जो कुछ भी करना, अगर आपने कभी भी शुरू किया और नहीं किया, मन में है, तो आज से अभी से शुरुआत कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके ही करते रहिए। फिर क्या होगा कि आपको टाइम भी मिलने लगेगा, बेबी भी आपका ग्रो होता रहेगा, तो उस हिसाब से आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप फुल टाइम भी दे पाएंगे और आप भी सक्सेसफुल होंगे। तो शुरुआत मेरा यही कहना है कि जब सोचा तब करें। क्या बात कि एग्जीक्यूशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और अब आपने लेडीज़ की बात की, आप बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपके साथ। काफ़ी ऐसी चैलेंजेस आते रहते हैं, काफ़ी फॉर मैन टू द सेम चैलेंज एग्जिस्ट फॉर मैन एज वेल। मैं ये करूँगा वो, उसके बाद ये शुरू करूँगा। इट्स ह्यूमन नेचर टू प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि उसमें कंफर्ट है, उसमें कोई डेंजर नहीं है। आज मुझे वीडियो शूट करके आज अभी अपलोड करना है, उसमें डेंजर है भाई, लोग क्या कहेंगे, कैसा आया, ये नहीं, मैं वो ऐड कर सकता था, कैमरा इस एंगल से था, ये था वो था, कितने चैलेंजेस हैं, उसमें डेंजर है। पर अगर उसको मैं बोलूँ नहीं यार उसको मैं अगले हफ्ते करता हूँ, उसमें कोई भी डेंजर नहीं है। सो आई विल नेचुरली प्रेफर वो ऑप्शन जिसमें डेंजर कम है। सो आई थिंक द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर फ्रॉम कंचन एंड रुपेश इज दैट do the best with what you have, guys. Do the best with what you have. कंचन, आई थिंक हमारी जो टाइम है 48 मिनट्स हम टच कर चुके हैं। मैंने ओरिजिनली 45 मिनट्स बजट किया था, पर जाने से पहले 2 सवाल आपके जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के ऊपर ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा। वो सबसे पहला है कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं गांव से हूँ, मैं कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया नहीं, मुझे डर लगता है और मुझे पर इंग्लिश सीखना है, इच्छा शक्ति भी है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें। बच्चे शुरू कैसे करें? जी देखिए, उसके लिए मेरा एक बहुत ही सटीक सा जवाब है। जैसे आपको कुछ खाना खाना है, अगर खाना आपकी थाली में बहुत कुछ होता है, मतलब सर्व तो बहुत कुछ किया जाता है, और उस टाइम पे अगर आप ये सोचते बैठे रहें कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कोई मुझे बताए मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो क्या आप कभी खाना खा सकते हैं? मतलब कोई आके आपको एक प्रोसेस बताए that you have to start with the pulse and then you have to dip the chapati into it, then go with it, ऐसा नहीं हो सकता।
तो मेरा ये मानना है कि एक शुरुआत के लिए पॉइंट हो सकता है कि आप वहां से करें तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे, बट उस चीज में डिले नहीं करना है। आज आपको कोई ऐसा कंटेंट मिला जो आपको यहाँ समझ में आ रहा है, मेरा मतलब ये है कि अगर आप उस चीज को समझ सक रहे हैं ना, तो शुरुआत के लिए पीछे मत आइए, जहां है जो मिला उसको पहले समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो मैंने कई सारी ऐसे वीडियोस दी हैं, अभी मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी जिसमें बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से सिखाया था। मतलब जब हम नाम बनाना सीखते हैं ना, नाम की इंग्लिश बनाना, कि अगर कमल लिखना है तो ऐसे मत लिखिए कि वो कमला जी। तो ये हो गया बिगिनिंग। लेकिन अगर आपको जो पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप वहां से शुरू कर दीजिए। अगर मैंने कभी कोई चीज शुरुआत की है, जैसे अगर मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया मैंने, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो अगर मैं सीखती पहले कि रिकॉर्डिंग की कैसे जाती है, फिर शायद थॉट से बदल जाते मेरे। हो सकता है मैं आगे जब रिकॉर्डिंग कर ही ना पाती, इतना मुझे टफ लगता कि भाई तो बहुत मुश्किल है, कैमरा चाहिए, स्पीकर चाहिए और माइक चाहिए, बहुत कुछ जरूरी जी। तो शायद आगे ना बढ़ती। एंड यू वोंट बिलीव कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने 3 बार रिकॉर्ड की थी। उसकी एक वजह थी, मुझे नहीं पता था कि एडिटिंग भी होती है। मतलब मैं कट करके एडिटिंग नाम की चीज भी होती है कोई चीज राइट। मुझे नहीं पता था। मतलब एक बार बीच में मैं रुक गई तो मैंने उसको फिर ड्रॉप किया, फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की, फिर मैं कहीं रुक गई आगे चल के तो फिर मैंने ड्रॉप किया, क्योंकि ना तो पता था कि होता है, और अगर होता भी होता तो मुझे टूल नहीं पता ना कि कौन सा किससे करें। मुझे ये वीडियो बनानी है, तो बिना उस नॉलेज के मैंने शुरुआत की। जब हम उस जर्नी पे कदम रख देते हैं पहला, तो आगे के कदम बढ़ाने के लिए रास्ते मिलते जाते हैं। तो जो मिला है, जो कंटेंट मिला है, वहां से शुरुआत है। जी रुपेश जी। सर इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब कंचन ने मेरे से कहा था कि देखो मैं कुछ करना तो चाहती थी, जॉब छोड़ चुकी थी कंचन, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, जॉब छोड़ चुकी थी, और मेरी मदर भी पास्ड अवे रिसेंटली जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। मैं भी अकेला रहता था, मैं भी चाहता था कुछ करो। मैंने जैसे बोला कि मैं सिस्टर को हमेशा मैंने प्रमोट किया कि देखो ये पैसे के लिए नहीं करना चाह रही, ये करना इसलिए चाह रही है क्योंकि कुछ करना चाह रही है एक्चुअल में। यही चीज़ जज्बा मैंने कंचन के अंदर देखा था। मैंने कंचन से बोला कि कंचन ठीक है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसने एक दिन, मतलब जिस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि ये मैं करना चाहती हूँ और ये आई कैन डू इट वेरी वेल, दूसरे दिन मैं जब ऑफिस से आया, शी रिकॉर्डेड दैट वन, मतलब दोपहर में ही रिकॉर्ड कर चुकी थी। माई एंड माइन का कॉन्सेप्ट जो हमारा पहला वीडियो है, कोई एडिटिंग नहीं, बस मुझे सामने ला के दे दिया कि रूप बस इसे किसी तरीके से अपलोड कर दो। इसे नहीं पता था कि कैसे करना है और मैंने एज इट इज उसको अपलोड कर दिया। दैट वाज द स्टार्ट। तो जहां है जैसे स्टार्ट कर दो। क्या बात है। और यही चीज इंग्लिश सीखने में भी। जी कंचन प्लीज। मुझे भी नहीं पता था कि अकाउंट बनाना होता है और वो कैसे बनता है। मुझे बस, मैंने जब वीडियोस देखती थी तो मुझे ये लगता था ये मैं कर सकती हूँ, राइट। जो मेरा पार्ट था करने का वो मैंने कर दिया। एंड आई एम श्योर कि अगर रूप का मतलब अगर मेरे साथ रूप ना होते ये बताने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है, और सच बताऊं तो उन्हें भी ये नहीं पता था कि कैसे अपलोड करते हैं। ऑफ कोर्स अकाउंट वगैरह पता था, बट उन्होंने भी सीखा, मतलब जब जरूरत पड़ी तो सीखा हमने। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि वो पता नहीं था, फिर मैंने शुरुआत कर दी। अगर मैं सोचती कि सब कुछ सीख लूँ तो शायद 1 साल बाद जबकि मेरी इनकम भी आने लगी थी, उस टाइम पे अगर शुरू करती तो फिर काफी पीछे हो जाती। मेरा ये कहना है जिंदगी में हर दिन इंसान आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, तो लेट नहीं करना चाहिए, जो है शुरुआत अभी से। जी सबसे अच्छी बात है सर, सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में हमारे साथ YouTube है, गूगल है, जो हमें हर एक चीज़ सिखा सकती है अगर हमें अच्छा एक ट्रेनर मिल जाए। जैसे आपकी मैंने एक वीडियो देखी है, आवाज़, मुझे पता नहीं था कि आवाज़ को भी बनाई जा सकती है। मतलब मैं बचपन से गाना गाना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। जैसे आप इतनी प्यारी वॉइस में बोलते हैं, जब भी आप, मतलब मैंने कभी वीडियो नहीं देखी है, तब पर भी अगर मेरे कानों में आपकी आवाज़ आ जाती ना तो लगता है वाह 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 वाह, बस सुन लो। तो ये चीज़ है, मतलब मोटिवेशन इज समथिंग अदर थिंग। मोटिवेशन तो बाद में आती है, आवाज़ जो पड़ती है दिमाग में वो डायरेक्ट बुलेट की तरह वार करती है। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है। तो एक वीडियो में आपने बताया है कि आवाज़ को कैसे बनाए, कैसे निकाले, वो मैंने देखा, बड़ा मजा आया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे साथ तो यूट्यूब है, हम सब कुछ यूट्यूब से सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
जी जी। और आई थिंक नहीं, बड़ी जो बुलेट की बात की आपने, आशा है कि ये बुलेट आर पार होने वाली नहीं है, आर पार हो जाएगी तो निकल ये वही रहने वाली है। बट थैंक्स फॉर दोज कॉम्प्लीमेंट्स। और आई थिंक कंचन ने बड़ी अच्छी बात कही इंग्लिश सीखने के ऊपर कि प्रोसेस में, कंचन मैं सही समझाऊँ, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस में मत फंस जाएं कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या होने वाला है, मतलब कोई इसकी सेट प्रोसेस नहीं है इन लर्निंग इंग्लिश, यू कैन स्टार्ट एनीवेयर, राइट? इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं, सेट प्रोसेस है, बट मेरा ये कहना है उसको ढूंढने में आपको लेट नहीं करना, पहले यू हैव टू गेट इनटू इट, पहले आप उसमें आ जाएं, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। ये चीज सबके साथ होता है आई गेस। जैसे जब आपका ऑफिस का पहला दिन हो तो बहुत ज्यादा डर होता है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ना कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मुझे करना कैसे, क्या करना है। जी। स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपको तभी करना होगा जब समय है, मतलब जब आपके सामने ऑप्शन है, मौका है, चांस है, तो उसी टाइम उसको ग्रैब करना चाहिए। यानी ज्यादा टाइम थ्योरी में स्टक नहीं रहना चाहिए। हाँ, थ्योरी में नहीं कि मैं पहले बिगिनिंग कोई मुझे दे तभी मैं स्टार्ट करूंगा, अगर बिगिनिंग ना मिली तो फिर कैसे स्टार्ट करूं, ये सोचने में ही वक्त न लगाए। मुझे बहुत सारे कॉल्स जो आते हैं जो मैं अटेंड करती हूँ, उनका यही क्वेश्चन होता है, हाउ टू स्टार्ट। तो मैं यही कहना चाहूंगी जो मिला है वहां से स्टार्ट करें, फिर सोचे कहां से स्टार्ट। और ग्रामर के रूल्स, कंचन आई वाज गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन, इसी में क्लब करने वाला था। ग्रामर के रूल्स कहां तक इम्पोर्टेंट हैं? Can a newcomer proceed without learning grammar? What are your recommendations? Because you've taught English for several years now. You have videos. मैं once again viewers को बता दूं, subscribers crossing 700,000. Many of your videos views have gone millions of views across the world. So आपका domain expertise है इस subject में, खास करके उन grown-ups को, I believe adult learners ज़्यादा होंगे आपके, grown-ups ज़्यादा आपके students होंगे. So what is the role there of grammar in your perspective? ये कोई चीज़ है कोई साथ साथ सीख सकते हैं? What do you suggest? आई थिंक दोनों ही साथ साथ चलते हैं, आपके स्पोकन और ग्रामर। अगर आप एक काम करें कि आप 6 महीने तक ग्रामर तैयार कर लिए, ग्रामर पर पूरा आपने यू हैव मास्टर्ड ग्रामर, अगर इतना कर लिया आपने तो स्पीकिंग पार्ट नहीं आएगा आपको। और या फिर अगर आपको सिर्फ स्पीकिंग के लिए सीखना है स्पोकन इंग्लिश, तो अगर आपके पास माहौल है, सीधी सी बात है, अगर माहौल है, इंग्लिश स्पीकर्स हैं आपके आसपास, तो ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। बट लिविंग इन इंडिया नहीं हो पाता कि आपके पास वो माहौल हो या फिर आपके आसपास इंग्लिश बोलने वाले हो, तो ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है ताकि आप सही इंग्लिश बोल पाएं। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट है तभी आप बोलेंगे। अगर आपको ये डर है कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो ग्रामर का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास मतलब कि कोई है नहीं बताने वाला कि आप सही बोल रहे हैं या गलत, या फिर आसपास इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, तो राइट। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल आंसर। व्यूअर्स को मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, इंग्लिश कनेक्शन इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, आपको ढेरों रिसोर्सेज मिलेंगे विच हैव बीन मेड अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई बिलीव दैट्स अ वंडरफुल प्लेस टू स्टार्ट। इन एडिशन टुवर्ड्स द एंड स्क्रीन ऑफ दिस वीडियो, हम आपसे जो पिछली एपिसोड्स हैं इस सीरीज़ की इंग्लिश कैसे सीखें, उसमें डॉक्टर आनंद बजाज का एक इंटरव्यू रहा, वो भी आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे। संदीप दुबे जी जो इंग्लिश टीच करते हैं डॉक्टर इंग्लिश के चैनल के नाम से, उनका भी वीडियो है। Combine all these resources and feel thankful in your heart for all these wonderful content creators like Kanchan, who's assisted by Rupesh, and all the other wonderful people who are devoting their life, ये अपनी जिंदगी इस चीज़ को डिवोट कर रहे हैं ताकि आप सक्सीड कर सकें। सो इससे पहले कि हम अलविदा कहें, कंचन, दो चीज़ें, एक तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप अपना वेबसाइट या कोई ऐप है आपकी जिससे द्वारा और लर्नर्स और सीख सकते हैं, कोई और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहेंगी, प्लीज़ वो शेयर करिए। और उसके बाद जाने से पहले आपके पार्टिंग वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो बाय बाय गुड बाय मैसेज में आप क्या कहना चाहेंगे, ये दो चीज़ें प्लीज़। अच्छा, तो पहले तो मेरा एक ऐप भी है जो कि सेम नाम से है, इंग्लिश कनेक्शन के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर मैंने कोर्सेज भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मैम आपका पेट कोर्स हमें चाहिए। लिटरली बताऊँ तो मेरी इच्छा नहीं थी पेट कोर्स बनाने की, बट कुछ लोगों का ये होता है कि अगर हम पे करेंगे ना, हम ज्यादा मोटिवेटेड रहकर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट आ जाती है, एक्टिवेटेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरीके का कंटेंट बनाया जिसमें आप ग्रामर पर मास्टरी हासिल करते हैं, जो कि है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। और उसके अलावा मेरी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आपको रिटन कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है, जो कि है www.englishconnection.online।
तो इन दोनों ही जगहों पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर तो मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ, टाइम टू टाइम वीडियोस देती हूँ, वीक में 2 वीडियोस वहाँ पर मिलती रहती हैं। उसके अलावा मेरे कुछ और भी कोर्सेज हैं जो कि अभी दूसरे ऐप्स पर हैं। एक ऐप है दुरीना ऐप, वहाँ पर मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश का भी एक कोर्स लॉन्च किया है। उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बोलना है तो बोलना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी है तो गोते खाने पड़ेंगे। स्विमिंग के अकेले वीडियोस देखकर और थ्योरी पढ़कर स्विमिंग नहीं आएगी, पूल में छलांग लगानी पड़ेगी और गोते खाने पड़ेंगे। दैट वाज अ वंडरफुल मैसेज। थैंक यू सो मच टू दिस वंडरफुल कपल हियर टुडे। ये हमारी सबसे पहली ऐसे इंटरव्यू रही है जिसमें 3 लोग रहे हैं हमारे साथ, एंड आई वाज लवली हैविंग बोथ ऑफ यू listening to your life story. We had loads to learn and I'm sure viewers आपके चैनल पर जाके और सीखेंगे, आपके साथ इन टच रहेंगे। ऐसे ही भारत के नौजवानों की हिम्मत आप बढ़ाती रहें, उनको स्किल सिखाती रहें, और मुझे यकीन है कि अगर हर शहर से ऐसे 5-10 इन्फ्लुएंसर्स, मेंटोर्स कह लीजिए उठकर आगे आएंगे तो कोई फोर्स नहीं है दुनिया की जो हमें नंबर 1 बनने से रोक सकती है। आई थैंक बोथ ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सर एक्चुअली जस्ट जाने से पहले एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक द आंसर फ्रॉम योर साइड, बिकॉज ये मेरा मानना है पर्सनली, ये मैं मानता हूँ कि आपने दुनिया देखी है, दुनिया को सिखाया है, कई लोगों को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है, तो कुछ ऐसा ही हम भी करना चाह रहे हैं। तो मुझे आपकी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमें चाहिए, इनफैक्ट मुझे और कंचन दोनों लोगों को चाहिए। मुझे इंग्लिश कनेक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए, कुछ आपकी तरफ से कुछ इनपुट हो प्लीज़ दीजिए। डेफिनेटली आई थिंक 2 या 3 चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं रुपेश, और मैं शुरुआत करूँगा री इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि आप एक बिजनेस वेंचर रन कर रहे हैं, राइट? इवन इफ इट्स जस्ट मे बी द 2 of you और मे बी यू हैव अदर टीम मेंबर्स, चाहे 2 या 3 लोग हों, पर हमें ये चीज़ क्लियर है कि आप एक बिजनेस वेंचर रन कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई पर्सन जो सुन रहा है वो जॉब भी कर रहा होगा, ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। री इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, कोई भी वेंचर जब सक्सेसफुल होता है तो हम उस पर री इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वी गो बैक टू कि नहीं यार, अब तो पैसा बनना शुरू हो गया, अब कोई मेरे को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड सो और बस इसमें से इस वेंचर से कितना निचोड़ लो, कितने पैसे निकाल सकते हैं वो कर लें। तो ये माइंडसेट जो है, दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस माइंडसेट। यू हैव टू स्टार्ट री इन्वेस्टिंग इन टू योर बिजनेस, यू हैव टू स्टार्ट री इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, दैट्स नंबर 1। सो वेयर ऑल यू कैन री इन्वेस्ट, मैं एक जापानीज फिलोसफी फॉलो करता हूँ, इसे काइजन कहते हैं। काइजन है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जापानीज मैन्युफैक्चरिंग की एक फिलोसफी है काइजन, जो इंसानी जीवन को, हमारी स्किल्स को अप्लाई होती है, विच इज़ लाइक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें वो बाखूब उन्होंने लिखा है कि अगर एक पर्सन 0.01% भी डेली इंप्रूव कर रहा है तो 1.01 रेज टू द पावर 365, तो वो 37 गुना बेटर बन जाएगा साल के एंड में। और अगर 1 है तो 1 रेज टू द पावर 365 विल स्टिल रिमेन 1। अच्छा, ये गलत फहमी इंसानों को, अगर आप 1 है तो साल के एंड में 1 नहीं रहेंगे। एक पत्थर को भी बाहर रख दीजिए, 1 साल के बाद वो थोड़ा, उसको भी डैमेज होगा। और अगर आप 0.99 हैं और 0.01% भी कम हो रहे हैं एवरी डे, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द 1 ईयर यू विल ऑलमोस्ट बी फिनिश्ड। सो डेली थिंक अबाउट इम्प्रूविंग एवरी आस्पेक्ट। जैसे हमने, अब मैं वर्चुअल कीनोट्स करता हूँ रुपेश एंड कंचन, लाइक अर्लियर मैं जाके लेक्चर देता था, अब मुझे यहाँ स्टूडियो से अक्रॉस द ग्लोब हमारे जो क्लाइंट्स हैं, लार्ज मल्टीनेशनल्स हैं, जिनके लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एम्प्लॉई ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, कल्चर के ऊपर वर्कशॉप्स होती है, कितना कुछ होता है, वो सारा कुछ मेरे को वर्चुअल के मीडियम से करना पड़ता है। तो हमें इसका ज़ीरो आइडिया था ये कैसे करना है, और क्योंकि हमारा सर्वाइवल जो था वो इस पर निर्भर था, तो इसलिए पूरी टीम जुट गई। और आज लगभग 14 महीने के बाद ये काइजन की फ़िलॉसफी यूज़ करते करते, और कुछ चीज़ें मिलती हैं जो आपने कहा, पहले हमने वही यूज़ किया जो हमारे पास था, जो माइक पड़ा हुआ था वो यूज़ किया, जो लाइट पड़ी हुई थी वो यूज़ की। मैकबुक प्रो का जो मेरा पुराना लैपटॉप है, उसका जो बिल्ट इन कैमरा था सबसे पहले वही यूज़ किया, और वो वीडियोस उसके थ्रू स्टार्ट किया। एंड आई थिंक यहाँ हमारी सोच मिलती है कि शुरू करो, राइट, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करो, रुको मत, राइट, देन एम फॉर द बेस्ट। आई थिंक क्वालिटी में हम कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर हमें एज अ नेशन मूव फॉरवर्ड करना है, अगर हमें एज ए इंडिविजुअल्स मूव फॉरवर्ड करना है, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ टू क्वालिटी।
सो धीरे 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 आप अपने हर एस्पेक्ट, इंग्लिश कनेक्शन के हर एस्पेक्ट को उठा लीजिए. मान लीजिए साउंड को उठा रहे हैं आप, कि मुझे साउंड को इम्प्रूव करना है, तो उसके पीछे लग जाइए. 1-2-3 महीने साउंड के पीछे पड़े रहिए. हमने एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. उसका एक नारा था, भी पीछे पड़ जाओ. हमारी टीम का एक नारा है, पीछे पड़ जाओ. तो हम साउंड के पीछे पड़ गए कि हमें पहले आउटसाइड साउंड कैसे आइसोलेट करने हैं, फिर हमें रूम के अकूस्टिक्स कैसे इंप्रूव करने हैं, इनसाइड जो साउंड है एको ना आए, अकूस्टिक्स कैसे इंप्रूव हों. उसमें हमने स्टडी किया, भाई वो रॉक वूल का मटेरियल आता है, रॉक वूल का मटेरियल लेके उसके पैनल्स बनवाए, उनको लगाया, अपॉल्स्ट्री ज़्यादा रखें, कारपेट ज़्यादा लगाएं, सोफ़ा ज़्यादा लगाएं, एम्प्टी सर्फेसेस ना हो, टाइल फ्लोर ना हो कहीं पे, उसको कवर कर दें. छोटी छोटी चीज़ें करते करते. इसमें बड़ा जेम्स क्लियर का एग्जांपल देता हूँ. उनकी बुक जो है एटॉमिक हैबिट्स, ज़रूर सबको मैं रेकमेंड करता हूँ. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो साइकिलिंग थी वो फेल हो चुकी थी. एक समय ऐसे था कि पिछले 100 साल में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने कोई मेडल नहीं जीता था. फिर एक नया कोच आया, मुझे उनका नाम नहीं याद, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एग्जैक्टली प्रोसेस फॉलो की. मैंने उनसे सीखा कि साइकिलिंग के हर पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फिर हर हिस्से में हम एक्सेल कैसे कर सकते हैं. तो वो जब सम टोटल हुआ, तो वो 4 चीज़ों का सम टोटल 1+1+1 4 नहीं हुआ, वो 1+1+1 सो मेनी टाइम्स हो गया, 40 से बढ़ के हो गया. सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत होता है. फिर आप लाइटिंग पे आ जाएं, हम लाइटिंग कैसे इंप्रूव करें, फिर नेटवर्क कनेक्शन पे आ जाएं, फिर आप अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाएं, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर, फिर आप जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग. अब जाहिर है इन सब चीज़ों में पूंजी लगेगी, कैपिटल लगेगा, पर इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चलें. और सारा कुछ एक बार खरीदने से कुछ नहीं होता है. आप धीरे धीरे जैसे उस गैजेट को समझेंगे, उसको आप एक्वायर करें, उसको यूज़ करें, देन गो, फिर टारगेट रखें. फिर मज़ा भी आता है, जैसे कंचन ने बताया, जो अपनी अचीवमेंट से जो खरीदने की चीज़ का वो मज़ा भी आता है. सो फिर आप 6 महीने का टारगेट सेट कर लिया, नहीं यार मेरे को मैक M1 चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी है, मेरे को मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन करने हैं, तो 6 मंथ्स का टारगेट लगा ले, 8 मंथ्स का टारगेट निकाले, एक्वायर दैट. सो ये मेरा पहला टिप है कि कमिट टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द स्मॉल थिंग्स. द गॉड लाइज इन द डिटेल्स, यू नो, दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो डिटेल्स के पीछे जाएं. नंबर 2 मैं यही कहूँगा कि आपकी ब्रांडिंग आपके वर्ड ऑफ माउथ से होगी, लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग. सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, विच इज़ जिन चीज़ों के ऊपर आज, जिस सोच के ऊपर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, उसके बलबूते वही सोच बरकरार रखिएगा. क्योंकि कई बार ये होता है कि कामयाबी के बाद हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं यार, अब मैं कुछ शॉर्टकट्स ले सकता हूँ. शॉर्टकट्स जो हैं, इनोवेशन अच्छी है, पर अगर कई बार ऐसे रास्ते हमें दिखाए जाते हैं, कुछ लोग आएंगे आपको ऑफर्स करेंगे अलग अलग तरह से, डोंट डू एनीथिंग विच कॉम्प्रोमाइजेस दिस ब्रांड दैट यू हैव बिल्ट, राइट. एक हमारी कामयाबी सिर्फ हाँ कहने पर निर्भर नहीं है. कई बार हमें ना कहने का भी जोश और जज्बा और जो यकीन होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ सूटेबल नहीं है हमारे लिए. तो वो चीज़ जो है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है. सेइंग नो टू, समटाइम्स कुछ कोलैबोरेशन की ऑफर्स आती हैं हमारे पास, आती हैं, यार म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करो, स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसी, आई सेड दिस. और अगर आप भी सुन रहे हैं, आपको अगर आप वो चीज़ें बेचने के लिए हमारे चैनल पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो यही मिलेगा आपको भी. थैंक यू. कि हमें खुद भी यकीन नहीं है ये चीज़ें क्या हैं, हम दूसरों को क्यों मिसगाइड करें यार. why we should do it. So those short term things one has to be very careful about. The next thing that I would like to share with you. आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जेन्युइन अपने कंटेंट पे बहुत जेन्युइन रहो, जो आप करते हैं वही चीज कंचन भी करती है, आई गेस. यस, बिकॉज आजकल देखिए ऐसे है कि आपको सुनने वाला बच्चा तो है नहीं. इवन बच्चे भी आजकल इतने स्मार्ट होते हैं, वो भी उनके सब में सेंसर लगा होता है कि यार अब ये शुरू हो गया है, अब लपेटना शुरू कर लो, राइट. तो ये हम, और तीसरी चीज़ मैं यही कहूँगा, और उससे मैं अपना ये जो आंसर क्लोज करूँगा. तीसरी चीज़ रही ये लेगेसी. क्या आज से 100 साल बाद आप खुद अपना वीडियो देखना पसंद करेंगे? 100 साल बाद, राइट. ये सोचिए, 1 साल बाद नहीं, 100 साल बाद. 100 साल बाद मैंने खुद का वीडियो प्ले किया और उसमें बस मैं कोर्स ही बेचे जा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार, सबसे शेयर ज़रूर करना. क्या मुझे उस समय अगर मैं देखूँगा तो क्या मुझे खुद को लगेगा ये चीज़ कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं? सवाल ये है. आप लेगेसी छोड़ रहे हैं. यूट्यूब के वीडियोस इस ज़माने की किताबें हैं.
जैसे पहले किताबें लिखा करते थे लोग, ये आप वीडियो बनाते हैं 20 मिनट का, या ये वीडियो जैसे मान लीजिए 1 घंटा कुछ ऊपर का ड्यूरेशन का हो गया, तो इट्स लाइक अ मिनी बुक। क्या 100 साल बाद कोई एक किताब पढ़ेगा, उसको वैल्यू मिलेगी? अगर आंसर यस है तो कंटिन्यू गोइंग ऑन दैट पाथ। अगर आंसर नो है तो कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, और उसके बेस्ट जज आप ही रहेंगे। Amazing. Thank you so much. Thank you so much. Did you have any other questions, Rupesh or Kanchan, that I can help you with? No, मुझे लग रहा है कि आपने ये इस क्वेश्चन का आंसर देके ये तमाम सारे दर्शक जो लाखों लोग देख रहे हैं आपको, जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, कंचन को देख रहे हैं, उनको भी आंसर मिल गया कि जैसा कि आपने कहा कि डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है कि इधर से आलू डाला और उधर से सोना निकला, वो पॉसिबल नहीं है। राइट, आलू और सोना, एब्सोल्युटली नहीं, दिल जान लगाना पड़ता है। और बड़ी खूबसूरती की चीज़ है कि जब आदमी या कोई भी जो इंसान है अपना फोकस किसी चीज़ पे 100% लगा लेता है, तो उसको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। बस सिर्फ उसको वेट करना है, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर। जी, और एक चीज़ है जो बहुत लोग करते हैं, अपने अंदर क्या स्किल है उसे ना ध्यान देके बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इफ ही सक्सेसफुल, सो आई थिंक, नॉट आई थिंक, आई कैन डू दैट, दे डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट इवन। मुझे लगता है कि वो कर रही है, और अगर कोई भी सक्सेस पाता है तो एक चीज मैंने देखा है कि दूसरों के लिए ये कहना आसान है, वो तो किस्मत वाली है या वो तो किस्मत वाला है। उसके पीछे जो हार्ड वर्क गया है वो क्योंकि पता नहीं होता क्या है। अगर आप किसी की वीडियो भी देखते हैं तो आज आपने देखी, फिर लगभग मे बी 1 महीने 2 महीने बाद देखे तो आपको लगता है अरे ये तो इतना आगे पहुंच गया, किस्मत वाला है। बट उस 2 महीने में उसने अपनी कितना हार्ड वर्क डाला उसके पीछे वहां तक पहुंचने के लिए, उस लेवल को बनाए रखने के लिए। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि उस लेवल को बनाए रखना जरूरी होता है। तो उसने कितना हार्ड वर्क डाला ये नहीं देखते, और आप सोचते हैं कि शायद ये चीज इजी भी है, हम भी कर सकते हैं। बेटर है कि अपने स्किल पर फोकस करें। आप जिस चीज में बेहतर हैं, जिस चीज में आप बेस्ट हैं, ये समझते हैं, वो कीजिए अपनी लाइफ में। अपनी खूबियों को पहचाने, बहुत अच्छा आपने कहा जी, अपनी खूबियों को पहचानना बड़ा इम्पोर्टेंट, और फिर खुद पे काम करना। नहीं पहचान पाते हैं, बहुत लोगों में ये होता है कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है वो कोई और बताए, ये नहीं होता। आप बैठो, आपके पास एक दिन बैठ जाओ, सिर्फ यही सोचो कि मैं क्या चीज सबसे अच्छा करता हूँ, बस उस चीज को अपना करियर बनाना है, जिस चीज को करने में खुशी मिले और लगे कि मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ। तो आपने जो मुझसे शुरू में सवाल किया था कि इंग्लिश आपने क्यों चूज किया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मतलब अगर मैं पढ़ाने की बात करूँ स्पेशली, कि ये एक ऐसी चीज है कि मैं जिंदगी भर कर सकती हूँ, खुशी खुशी करूंगी। कभी मैं लाइफ में रिग्रेट नहीं करने वाली कि मैंने ये जो करियर चूज किया है, मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कभी भी, ये मुझे पता है। मैं लाइफ टाइम बहुत ही आराम से पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि वो जो कमेंट्स आते हैं ना कि आपकी वजह से मैम मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिले, 80 आउट ऑफ 80 मिले, वो जो खुशी देते हैं वो ये अगर मैं जोश से भर देते हैं। Yes. अगर मैं कहूँ कि फ्रूट्स खा के या फिर बहुत सारा विटामिन्स लेकर आए, वो उतना नहीं दे पाता जितना ये एक कमेंट दे देता है। आप दोनों के चेहरे की ग्लो बता रही है कि मतलब कितना प्यार व्यूअर्स से मिलता है हम सबको। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप सोचिए ना कि हमारे जो मार्कशीट में जो मार्क्स होते हैं वो हमारी लाइफ में आगे हमारा करियर वही डिसाइड करते हैं ना कि आपके परसेंटेज कितने हैं। अगर मैंने किसी का परसेंटेज सुधार दिया तो उसका फ्यूचर सुधर गया। अगर उसका फ्यूचर इम्प्रूव हुआ है तो वो लाइफ में मुझे कभी ना कभी याद रखेगा कि हाँ इस मेहनत की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो बस वही बहुत बड़ी चीज होती है। So I think that teaching is a noble cause, noble deed. और ना भी याद रखे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा कर्म है। भगवत गीता में ये भी लिखा ना। हाँ, तो अपने तुम कर्मयोगी बनो, तुम्हें क्या कर्म करने हैं उसके ऊपर फोकस करो, और आगे क्या रिटर्न मिल रही है, कौन ताली बजा रहा है नहीं बजा रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है, उससे ऊपर उठो। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। यू आर राइट। और क्योंकि वो अपने अंदर जो खुशी होती है वही मैटर करती है, वही दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी जो अपने मन में चल रहा है। और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी, माय मदर इज आल्सो टीचर, तो शायद उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हमेशा से मिली। उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है। मैं भी ट्यूशन पढ़ाया करती थी मम्मी के साथ ही, तो मेरे लिए 1 घंटा होता था, बट उनके लिए वो 1 घंटा 1.5 घंटा होता था। कीप एन आई ऑन द क्लॉक, कि मेरे को देखना रहता था टाइम हो गया तो मैं बच्चों को घर भेजूं, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे।
और उस टाइम पे शायद मुझ में इतना जुनून नहीं था पढ़ाने का, बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था कह सकते हैं। बट मेरी माँ की अगर मैं बात करूँ तो वो पढ़ाती जाती थी, मैं बोलती थी मम्मा आप बस करो, अभी थोड़ा सा तो 1.5 घंटे वो पढ़ाती। तो वो चीज अब मेरे साथ होता है, थोड़ा सा और बता दो, और वैसे हमारी कॉन्वर्सेशन भी और चल रही है, 45 मिनट से सवा घंटा पर पहुंच गए हम, क्योंकि हम सभी ये आई थिंक ये टीचर्स के जीन्स बच्चों में आते आते हैं। मेरे मदर भी टीचर थे, तो ये कहीं ना कहीं डीएनए में आ जाता है। और इसीलिए एक मैसेज और भी क्लियर है कि अगर आप एक क्वालिफाइड पर्सन है तो टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चूज करना जरूर इसको कंसिडर करें, क्योंकि आजकल टीचिंग एक लास्ट चॉइस बन गया है। जिसको कहीं और फिट नहीं हो रहा वो सोच रहा है मैं टीचर बन जाऊं, जबकि अगर देश को उन्नति करनी है तो ये नंबर 1 प्रोफेशन होना चाहिए। द ब्राइटेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल शुड बी चूजिंग टीचिंग एज देयर प्रोफेशन। और ये हमारी ड्यूटी एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कि हम इनको वो रिस्पेक्ट दें, इनको वो सर्कमस्टांसेस दें, वो एनवायरनमेंट दें और वो सैलरीज भी दें। क्योंकि कई बार कई स्कूल्स की जब टीचर्स की सैलरी मुझे पता लगती है, मुझे शर्म आती है कि उस शहर का हेयर ड्रेसर जो बाल बनाने वाला होता है वो 3 या 4 गुना बना रहा है पर मंथ, उसको सैलरी मिल रही है। हमारे जो टीचर हैं उनको वो सैलरी नहीं मिल रही, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं। और यहाँ हम सब ने ये चीज़ एज सोसाइटी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वी हैव टू इंश्योर दैट वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशंस, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस should be teaching, and our doctors and our the essential services who keep us running। और अब रिवर्स हो गया है, अब हम सब ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं। सो वापस हमें आई थिंक कुछ चीज़ें जो वो पास्ट की जो रह गई थी, कितनी वो इज्जत हुआ करती थी अध्यापकों की, पढ़ाने वालों की, we need to go back to that. Once again, it's been a wonderful conversation guys, and I'm sure सभी सुनने वालों को काफ़ी वैल्यू मिली होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, and a big hug to all our viewers. Take care. Bye bye.